सर बीजेपी अगर राम जी के आदर्शों पे चलती है तो जिस तरीके से सीता मैया पे मिथ्या लगा था तो उन्होंने राज्य त्याग दिया था, छोड़ दिया था, तो क्या बीजेपी में कुछ नेताओं पे जो घोटाले के केसेस आरोप लगे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं बीजेपी को छोड़ दिया? बीजेपी को छोड़ देते। उत्तर दे देता था। ठीक है, एक साथ दो सवाल, अमीर जी ऐसे हो नहीं पाएगा ना, एक फिर उसका उत्तर सेकंड, क्या पॉइंट है? सर मेरा सवाल ये है कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं पूजा करता हूँ, लेकिन सर बेरोजगारी और महंगाई आज सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पे भी आप जवाब देते हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब। अब मैं उत्तर दे दूं। देखिए, मेरे भाई ने जो कहा राम राज्य, और अगर किसी पे आरोप लगा है तो उसको क्या कार्रवाई करे, यही आपका संदर्भ है। मैं मोटी मोटी एक बात बताता हूं। राम राज्य, दो तो उदाहरण दे दूं। प्राण जाए पर वचन न जाए, आर्टिकल 370 हम संशोधित करके हटाएंगे, हटा के दिखाया है, व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मंदिर वही बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, तंज कसते थे। आज हम कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। वचन रखा कि नहीं? और तीसरी बात, आज हमारे पास संविधान है, कोई आरोपी है, कानून के तहत अगर दोष सिद्ध होगा तो उसको सजा होगी। इसमें हस्तक्षेप क्यों करे? और एक बात और देखिए, ये कांग्रेस के समय की तस्वीर है जो आज कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा है। मैं तो उनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हूं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मैं सम्मान करूंगा, लेकिन अरेस्ट हुए थे जयेंद्र सरस्वती जी, और 2004 नवंबर की बात है, और सारे शंकराचार्य ने कहा है मथुरा और काशी अमीर जी हिंदुओं को दे देना चाहिए। क्या सोनिया गांधी, लेफ्ट, सपा एक बार भी इस बात का समर्थन करेंगे? करेंगे, तो समर्थन बताइए, समर्थन लेफ्ट समर्थन करेगा? नहीं, हम नहीं मानेंगे। नहीं, अभी शंकराचार्य की बात मान रहे थे, ये भी मानो, फिर ये भी मानो। ये मान रहे हैं शंकराचार्य की बात? हम तो मान रहे स्वामी हैं। निश्चलानंद कमाल ने है। साफ बोला है, सुन लीजिए, ये स्वामी निश्चलानंद ने साफ बोला है। नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई सवाल नहीं है। 2024 के लिए मैं कई बार कह चुका हूं, मुहूर्त जो है वो व्यक्तियों के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। भगवान के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। भगवान के लिए हर मुहूर्त शुभ है, शुभ है और शुभ है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मथुरा काशी भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उनकी उस डिमांड के साथ है, हाँ या ना? हम कोर्ट के साथ हैं। इस देश में कोर्ट के साथ है ना? कोर्ट है, तो कोर्ट ने राम कोर्ट ने इनको डेट दी है। अब रुकिए, कोर्ट ने इनको डेट दी है राम मंदिर की। नरेंद्र मोदी ने डेट दी है। अब रुकिए, 2024 के चुनाव के लिए श्री राम राम के नाम को भुला सके। राम भक्त नहीं है, चुनाव भक्त है ये। चुनाव भक्त हैं। राम जन्मभूमि, चुनाव में सीटें राम जन्मभूमि का आदेश भी तो कोर्ट ने दिया है। इमोशनली ब्लैकमेल, राम जन्मभूमि का आदेश भी तो कोर्ट ने दिया। एक सेकंड, विपक्ष की जो परसेप्शन है वो राम विरोधी लगातार बन रही है और बयान जिस तरह के आ रहे हैं। अभी मैं एक बयान बताता हूं। के रजन्ना है, कांग्रेस के बड़े नेता है, कर्नाटक में मंत्री है। वो कहते हैं कि राम मंदिर में जो मूर्तियां अवतरित हुई थी वो राम लला की मूर्ति नहीं थी, वो गुड़िया थी। अब बताइए पब्लिक क्या करेगी फिर उनका? नहीं, अब मैं घड़ी देख रहा था, ये लगातार 6 मिनट बोले तो मुझे 2 मिनट तो मेरी बनती हैं। पब्लिक के सवाल आए, पब्लिक के सवाल भी आए। नहीं, 6 मिनट वो अकेले बोले। जी, पहली बात तो कुछ लोग हो सकते हैं, कोई गलत खराब लोग भी होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल कोई भी राम के विरोध में नहीं है। हम राम के विरोध में नहीं है। राम के बारे में राम, ये ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इनका असली मकसद क्या है? चुनाव आ रहे हैं, राम के नाम को लेकर असली मुद्दों को भुला दो। अभी उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है देश की, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने भयावह हालात हैं अमीर जी। मैं बिल्कुल बहुत 30 सेकंड में आपको बताना चाहता हूं, आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 180 महिलाओं का अपहरण प्रति दिन हुआ है 2022 में, प्रति दिन। कुल टोटल एक साल में 65,743 महिलाओं के अपहरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 मर्डर रोजाना हुए हैं, 3491 मर्डर पूरे साल में हुए हैं। जी, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी को भी अब राम की परिभाषा समझ में आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन सुनिए शांत, आप संस्कार यही समझ जाना, कौन कैसे शब्द बोलता है, इससे संस्कार पता चलता है। ये क्या तरीका? ये कितने राम भक्त हैं? राम ऐसी भाषा बोलते थे? देखिए, ये आदत है, ये राम के भक्त बनते हैं, भाषा रावण की आप बोलते हैं। कहते हैं कि आप उनके बीच में जब बोलेंगे तो क्या करें? ठीक है, वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आपने दूसरा नाम लिया। तो फिर मौलाना मुलायम खुद को क्यों बुलाया था, ये बताइए? जब उनका नाम मुलायम सिंह यादव जी है, ये बताइए। अगर वो खुद को मौलाना बुलाएंगे तो मैं समाजवादी पार्टी ही कहूंगा। सुनिए, आप तो समाजवादी पार्टी में नहीं है ना? आखिरी दौर है। ओके, गौरव भाटिया, देना चाह रहे जी। इन्होंने कहा कण कण में राम। अखिलेश यादव जी इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े नेता नहीं है। अखिलेश यादव का बयान है
कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है क्या? उनको बताइए कड़कड़ में राम। दूसरी बात इन्होंने कहा राम, भगवान राम गए कहां थे कि उनको लाया जा रहा है? अच्छा, तो हम कहते भारत टूटा कब था? ये जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है वो तो आपके साथ है, आप चुप रहते हैं। तीसरी बात, तथ्यात्मक तौर पे पढ़ते अड़ते नहीं है ये लोग, पढ़ते नहीं है, इनकी आदत बुरी है। सोमनाथ मंदिर आजादी के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना 14 साल बाद, और शांत, अभी चुप 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 चुप, प्राण प्रतिष्ठा नहीं शांत हुई थी। शांत शांत, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हुई, शांत। झूठ बोल रहे हो, बीच में ना बोलो, झूठ बोल रहे हो। अब देखिए रावण यही के दिक्कत शिष्य आती है। अमित जी अब आप राम शांत के रहेंगे। फर्जी भक्त अब हो। वर्सेस एक सेकंड, एक दिखा सेकंड, देंगे। अपनी बारी, अपनी बारी में वो बोल ले, फिर आप। ओके, सोमनाथ अच्छा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हाँ नहीं जी, हुई थी, आप- आचार्य जी खड़े हैं, पूछ चलिए, लो आप। सुनिए, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कि मत जाइएगा प्राण प्रतिष्ठा में, और वो तब भी गए, तब भी हिंदुओं से नफरत थी। और अंत करूंगा एक बात कह के, कम से कम महिलाओं की बात मत करिएगा। महिलाओं की बात इसलिए मत करिएगा, गैंगरेप की बात कर रहे थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंगरेप तो संभव नहीं जी, है। जी, जी, और जी। सुनिए, रुकिए 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 जी, जी, रुकिए। जी, जी। 40% क्राइम कम हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। देखिए आचार्य जी, आज आप साफगोई से बात कर रहे हैं, तो मैं एक साफगोई से आपसे एक जवाब चाहता हूं। क्या मोदी विरोध के चक्कर में पहले तो देश का विरोध था, अब हिंदू धर्म का भी विरोध होने लग गया और राम का भी विरोध करने का भी प्रतीत होने लग गया है, या फिर परसेप्शन ऐसी बन गई है पब्लिक के बीच में, और ये बन रही है, चाहे इससे आप लाख इंकार करिए? पहली बात तो ये आपने कहा आप आज साफ गोई से बात कर रहे हैं, तो ये मुझ पे आरोप है। मतलब आज से पहले नहीं करता था। नहीं, हमेशा करते थे। मैं कहा आज कुछ ज्यादा कांग्रेस साफगोई की से बात कर रहे हैं। जंजीरों से जी, बंधे जी। थे, आज नहीं बंधे हैं, इसलिए खुल के नहीं बताइए। नहीं, मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ। अच्छा है, अच्छा आप मुझ राहुल पे- गांधी को थोड़ा सा अरे समझा पाते, अगर राहुल जी को ये समझा पाते तो अभी वो मंदिर न्याय कैसे यात्रा थोड़ी जाएंगे? निकाल रहे होते। मंदिर के निर्मल वो सीटें खत्री बांट जी रहे जा होते। ये भी जा जी रहे जी हैं। जी 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 गौरव जी, अब जी। मैं ये विवेक जी का क्या चक्कर है आप लोगों के साथ, ये जो बॉयकॉट बॉयकॉट बेताल। बॉयकॉट लगा रखा है? विक्रम बेताल। मुझे लग रहा है कि ये इंडिया गठबंधन में जो दो फाड़ हैं आज ही करा के भेजोगे। तो खैर, मैं विवेक जी से ना बहुत गंभीरता से दो सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं कि आपको अयोध्या जाने से प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको लगता है, विवेक जी, आप बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं और बहुत ही अपने उस पर संकल्प पे खड़े रहते हैं, विचारधारा पे खड़े रहते हैं। एक तो ये बताएं कि अयोध्या जाने में प्रॉब्लम क्या है? आपने मुझे 4 बार ये कहा कि आपको भी अयोध्या नहीं जाना चाहिए। भाई, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो सारे एलिगेशंस, ऑब्जेक्शन, सारे विवाद खत्म हो गए। अब मंदिर बन रहा है। अब कुछ नेताओं ने कहा साहब हमको निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे। अब निमंत्रण मिल गया तो कहते हैं साहब हम इसलिए नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली अयोध्या से प्रॉब्लम है, भगवान राम से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है? इसका जवाब चाहिए। हमें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से प्रॉब्लम है आज सबसे पहले, क्योंकि वो रोल जो एक आचार्य अदा कर सकते थे, मेरे हिसाब से आपको अदा करना चाहिए। आज आपको 22 तारीख को अयोध्या ना जा करके, कांग्रेस की पीएसी में आप हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में हैं, कांग्रेस के नेता आपकी सुनते हैं, आप अपना डेलीगेशन लेकर के जाकर के 22 तारीख को शंकराचार्य के साथ खड़े होइए। इन्हें हिंदू धर्म से भी पार खती दिलवाएंगे आप लोग, क्यों शंकराचार्य अपनी के सलाह पास दे जाएं? देकर। इसीलिए मैंने कहा शंकराचार्य के पास जाओ, सोनिया गांधी को लेके जाएं, चलेंगे जी जी आपके जी साथ। जी जी अमित ओके ओके देवगन, आचार्य। पहली बात तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इन्होंने खुद कहा विवेक जी ने कि मैं नास्तिक हूं, ठीक, और नास्तिक होकर के शास्त्र की बात कर रहे हैं।